हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बेटा, जैसे कि आपको पता है आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में आपने जैसे 5th क्लास में वर्कशीट की थी, ऐसे ही आपको अब 6th क्लास में भी वर्कशीट के थ्रू ही आपकी जो क्लासेस हैं वो होंगी। और वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है, आपको अपनी कॉपी में वर्कशीट करनी है। सो जैसे आपने 5th क्लास में वर्कशीट की थी, इसी तरह आपको अभी सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं दी जा रही है, आपको जेनरिक वर्कशीट यहाँ पर दी गई है। जेनरिक वर्कशीट क्या होती हैं? ये कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, यानी मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की वर्कशीट जैसे होती हैं ऐसे ही वर्कशीट नहीं होंगी। ये जनरल टॉपिक पे वर्कशीट होंगी, जिसमें आपकी रीडिंग स्किल है या आपकी राइटिंग स्किल है या आपकी थिंकिंग स्किल है, सोचने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये अभी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए कॉपी अलग से अपनी बनानी है जिसमें आप जेनरिक वर्कशीट करोगे, और बाद में जब सब्जेक्ट वर्कशीट आएंगी तो आप अपनी सब्जेक्ट की कॉपी लगा लेंगे। तो अभी आपको केवल एक ही कॉपी अपनी मेंटेन करनी है, उसी में वर्कशीट करनी है और अपनी टीचर के पास उसको भेजना है। जो ये वर्कशीट है ये आपकी आज हम करेंगे 5 अप्रैल 2021 की बच्चों ये वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना जो है नाम लिख सकते हैं, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम आपको लिखना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, ऐसे उसको जो है आप प्रेस कर लीजिए और फिर एक बेल आएगी, ठीक है, और बेल उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी वीडियो आप इस चैनल पे अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट वर्कशीट वो जो है आपको डाल दी गई है। तो इस तरह से आपको ये सब्सक्राइब करना है और अपनी वर्कशीट आपको समय पर कंप्लीट करनी है। सो आप करते हैं हम वर्कशीट। अब वर्कशीट, आज की जो वर्कशीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सभी बच्चों को कहानी पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो आपको ऐसे ही एक कहानी अब यहाँ पर बनानी है सोच के, यानी यहाँ पे आपकी थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होने वाली है। अनुमान लगाइए कि अकबर और बीरबल मन में क्या सोच रहे हैं। सभी बच्चों ने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी हैं। क्या आप अपनी कल्पना से इस पर एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अकबर और बीरबल को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है व्यक्ति है जिसके पास क्या है, आम है, और एक बहुत घना आम का पेड़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी बनानी है, एक कहानी बनानी है जिसमें आम का पेड़ हो, कि किस तरह से अकबर और बीरबल ने किसी मुकदमे को सुलझाया हो जिसमें आम का पेड़ सम्मिलित हो। तो इस तरह से जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी स्टोरी आप बना सकते हो। और बच्चे आप सब तो बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाते हो, तो ऐसी ही स्टोरी आपको यहाँ पर अकबर बीरबल की बनानी है, आम के पेड़ से रिलेटेड या आम से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरी जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो वो स्टोरी भी आप लिख सकते हो और अपनी इच्छा से आप अपनी स्टोरी भी बना सकते हो। सो यहाँ से हम करेंगे अकबर बीरबल की कहानी, पेड़ एक और मालिक दो। एक बार की बात है, रोज की तरह ही बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी समस्याएं क्या होती हैं? प्रॉब्लम। जो राजा होते हैं वो दरबार में जैसे जो भी लोगों की प्रॉब्लम होती हैं वो सुनते हैं, ठीक है। इसी तरह सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे, और तभी राघव और केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों के घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़, ठीक है। यानी एक आम का पेड़ था जो दोनों के घरों के बीच में था, जिसपे बहुत सारे आम लगते थे। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था, यानी मामला क्या था कि वो पेड़ किसका है, उस पेड़ का मालिक कौन है, इस पर लड़ाई थी। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। तो इस तरह से दोनों के बीच जो है लड़ाई थी। अब यहाँ से आप लिखेंगे, पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्न, जो बादशाह अकबर थे उनके नवरत्न थे और उनमें से एक रत्न था उनका बीरबल, उनको सौंप दिया। बीरबल जो है वो बहुत चालाक, बहुत समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति था। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। नाटक क्या था? उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रही हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा, यानी दोनों के घर दो दो सिपाहियों को भेज दिया।
साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रही हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में क्या मैं भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? ठीक है, यानी यहीं से पता चल गया कि जो केशव है वो झूठ बोल रहा है। चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे यह बात बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों ना हम वो पेड़ ही कटवा दें, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक इस पेड़ को सींचा है। जो राघव है उसने उस पेड़ पर बहुत मेहनत की और उसको जो है बहुत दुख हो रहा था उस पेड़ को काटने का। आप चाहें तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपया करके उसे कटवाए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा जो है राघव ने कहा। उन दोनों की बात सुन बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव जो है वो झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने में झूठ बोलने के लिए केशव को क्या किया, जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? एक पेड़ और दो मालिक कहानी जो है ये जो यहाँ पर हमने बनाई, इससे यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल यानी कपट से, धोखे से किसी और की चीज को चुराने का अंजाम बुरा होता है। ठीक है, तो हमें किसी भी बिना परिश्रम किए किसी भी चीज को अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत से जो हमें मिलता है उसी पर हमें अपना अधिकार जो है वो जताना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आप सभी बच्चों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप अपनी तरफ से भी जरूर कहानी बना के और बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने कहानी बनाई या आपने नहीं बनाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट आगे भी यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।